इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता, कहा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा प्रयास। रांची में एक नई एम्बुलेंस को हरी झंडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया एम्बुलेंस को रवाना। स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की याद में महेंद्र राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन ने दी एम्बुलेंस। देहरादून में विश्व महावरी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिविर में लिया हिस्सा। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, सभी मस्जिदों और दरगाहों में अदा की गई नमाज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्यों को जिन भी कठिनाइयों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर वे विस्तार से चर्चा करें। हमारे अभी जो चर्चा के विषय हैं उनमें आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन में वृद्धि है। कृषि मंत्री के तौर पर मुझे इस बात से बहुत संतोष मिलता है कि देश के किसानों के परिश्रम से भारत सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और नीतियों के कारण इस बार हमने उत्पादन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार सहयोग करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाए और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। उसके लिए खरीफ की फसल की और रबी की फसल की व्यापक तैयारी, बोने के लिए उपयुक्त बीज की, अलग अलग जो हमारे मिशन हैं उनको ठीक से नीचे ले जाने की, इस पर व्यापक पैमाने पर चर्चा होती है। राज्य अपनी अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठकों के माध्यम से राज्यों को सारे विषयों के बारे में बताया गया था और अधिकारियों से हमने कहा है कि राज्यों को जो दिक्कत आती है उस समस्याओं पर भी वो ढंग से चर्चा करें। पहले ये सम्मेलन केवल एक दिन का होता था, हमको लगा कि इतने बड़े देश में एक दिन के सम्मेलन में काम चलता है, तो एक दिन सारे अधिकारी मित्र बैठ के विचार विमर्श करेंगे। 3 समूहों में अलग अलग राज्यों को बांट के ये चर्चा होगी और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्रीमंडल भी कल जो विषय अभी चर्चा के हमारे हैं उनमें एक आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के मुद्दे पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, मुझे कृषि मंत्री के नाते ये कहते संतोष है कि देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में।
इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,763 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की याद में महानंद राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन ने दी है। तो वहीं ये कार्यक्रम झारखंड मंत्रालय परिसर में हुआ, जहां सीएम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कल आज परसों की बात नहीं है, इनके हर एक भाषणों को देखेंगे तो मोटा मोटी एक ही बात 2014 से ये लोग अलग अलग अखबारों में, चैनलों में, आम लोगों के बीच में बात को रखते हैं। यही बात तो असम के संदर्भ में, वहां तो इन लोगों ने बहुत उछल कूद किया, हुआ क्या? इनसे पूछिए, बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो पहले भी आपने कहा उसका हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फलाफल क्या हुआ? निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। ये सारा चीजों को ठीक करना, उस पर नजर रखना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है क्या? सर, ये डिटेंशन सेंटर खोलने तक की बात कह रहे हैं। डिटेंशन सेंटर रखने के लिए बात कर रहे हैं। ये कब की कौन सा नया बात बोल रहे हो भाई, बताओ? डिटेंशन सेंटर नहीं बना है क्या इससे पहले यहाँ पर देश में? नहीं, मेरा ये सवाल है कि संथाल परगना से आप आते हैं, क्या आपको भी ऐसा महसूस आपको क्या, आप पूछना क्या चाहते हैं कि संथाल परगना में भी बनेगा क्या? नहीं, बीजेपी तो फिर तो थोड़ी देर बाद पूछेगा कि रांची में भी बनेगा क्या, फिर भी बोलिएगा कि पंचायतों में बनेगा क्या? आप लोग देखिए, जो काम है उस पर बात ना होकर के जो बेवजह के एक राजनीतिक टूल के रूप में चीजों को उपयोग किया जाता है, उस पर ज्यादा चर्चा होती है। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं हो रहा। जहां सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल देश दुनिया देने को तैयार है, वहां से लेने को तैयार नहीं। आज विश्व गुरु बन रहे थे, क्या हुआ विश्व गुरु बनने का? कहां है विश्व गुरु? दुनिया का सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होने वाली स्थिति, आप सर के बल भी खड़े होने की अब स्थिति पे नहीं है। ये हालत हो गई, पैर तो छोड़ ही दो। आज रिव्यू चल रहा है अभी हम लोग का ग्रामीण विकास में। आज बड़े योजनाबद्ध तरीके से कैसे आम नागरिकों को, सरकार को एक कहा जाए कि बड़ा योजनाबद्ध तरीके से निरंकुश किया जाए, उस पर काम चल रहा है। हर राज्य की, हर समाज की, हर व्यवस्था की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग तरीके हैं। इस राज्य में जो लोग मूल रूप से वास करते हैं वो गुजरात के लोग नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग का एजेंडा कुछ बिल्कुल ही ऐसा है कि सिर्फ कैसे हम अपने चंद लोगों के लिए काम करें, इसी पर चलता है।
देहरादून में विश्व महावीर स्वच्छता दिवस पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में किशोरी और महिलाओं के जागरूकता शिविर में हिस्सा लिया और स्वच्छता किट वितरित की, जहां रेखा आर्या ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान साफ सफाई और पौष्टिक आहार जरूरी है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार जन औषधि केंद्रों पर ₹1 में सैनिटरी पैड दे रही है और प्रदेश सरकार मेरी सहेली वेंडिंग मशीन और आंगनबाड़ी के जरिए ग्रामीण महिलाओं तक पैड पहुंचा रही है। कार्यक्रम में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका ने मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं पर मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री खजान दास और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस है और इसी अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर आज विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें भरकस कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है कि हमें महिलाओं को या बालिकाओं को ये सशक्तिकरण है कि वो किस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। प्रकृति ने उसका चयन करा है कि वो प्रजनन क्षमता को जो है वो धारण कर पाए, तो ये अपने आप में वरदान के रूप में है। तो इसी को लेकर कि एक एहसास कि कहीं पे भी अछूत होने का भाव व्यक्त नहीं करता, एक एहसास कि कहीं पे भी कोई बीमारी नहीं है, ये एहसास कि इसके होने से हमारे सारे काम काज रुकते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं है। ये जो मिसकंसेप्शन बनाए गए हैं, ये रूढ़िवादी सोच को हमें तोड़ना है और माहवारी स्वच्छता पर पूरी तरीके से जागरूक रहते हैं, स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान रखना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के हम संक्रमण का शिकार ना हो पाए, हम किसी प्रकार से सर्वाइकल कैंसर का शिकार ना हो पाए, भविष्य में हम किसी प्रकार से प्रजनन की क्षमताओं के लिए कोई चुनौती ना बन पाए। तो इसलिए माहवारी स्वच्छता पर विशेष ध्यान, चाहे वो नहाने से लेके, खाने से लेके, सैनिटरी पैड के इस्तेमाल करने से लेकर सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये आज जो है कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं के साथ संवाद करते हुए उन्हें बताया गया है। साथ में उन्हें संकल्पित भी किया गया है कि आज हम सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारा कर्तव्य है कि समाज की हमारी अन्य बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनसे खुल के बात करते हुए यदि वो किसी प्रकार से माहवारी की स्वच्छता के संदर्भ में हो या माहवारी में मिल रही व्यवस्था के संदर्भ में हो, यदि वो किसी प्रकार से संघर्षरत है, तो विभाग की ओर से स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना संचालित है, जहां 5 रुपए में 2 पैड जो है आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। वेंडिंग मशीन जगह जगह स्कूल और महाविद्यालयों में लगे हैं, जहाँ आसानी से आप पैड प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य औषधि केंद्रों में जो है एक ग्रुप में 1 पैड की व्यवस्था भी दी गई है। तो ये पूरी कवायद इस बात से है कि महिलाएं माहवारी के दौरान में जो है परेशान ना हो, माहवारी के दौरान में वे अपनी स्वच्छता का और जो आसानी से एक उनके पास में सुरक्षित विकल्प है सैनिटरी पैड, उसका इस्तेमाल करें। तो पूरा ये जागरूकता कार्यक्रम रहा। मेरा ये मानना है कि इस संकल्प के उपरांत में निश्चित रूप से समाज की जो रूढ़िवादिता सोच है वो खत्म होगी और बालिकाएं जो है वो हाइजीन की ओर अपना ध्यान देंगे। अकोला जिला ग्रामीण कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश तायड़े और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गवई के पद ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत करने का भरोसा जताया। पूर्व मंत्री अजहर हुसैन ने कहा कि दोनों पदाधिकारियों का समर्पण हमेशा पार्टी के लिए रहा है। वे शहर और जिले में कांग्रेस को मजबूती देंगे और आने वाले चुनावों में सफलता दिलाएंगे। इसके साथ ही विधायक साजिद खान पठान ने कहा कि हाईकमान ने प्रकाश तायड़े और महेंद्र गवई को कमान सौंपी है। उम्मीद है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर काम करेंगे। जिसके बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रकाश तायड़े ने कहा कि वे ईमानदारी से संगठन को मजबूत कर राहुल गांधी के सपनों को साकार करेंगे। महानगर अध्यक्ष महेंद्र गवई ने कहा कि वे जीवन भर कांग्रेस की सेवा करेंगे। समारोह में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। छुरिया में मुस्लिम समुदाय ने ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम और भाईचारे के साथ मनाया। सुबह लोग ईदगाह पहुंचे, जहां विशेष नमाज अदा की गई। पेश इमाम मोहम्मद
सद्दाम हुसैन ने देश में अमन शांति के लिए दुआ की। इसके साथ ही नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थाना प्रभारी कैशलेश देवांगन के नेतृत्व में पुलिस ने संभाली, जहां मुस्लिम समाज के सदर जान मोहम्मद ने पुलिस का आभार जताया। देश भर की तरह बरेली में भी ईद उल अजहा का त्यौहार अमन और खुशहाली के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाकरागंज ईदगाह समेत शहर की सभी मस्जिदों और दरगाहों में नमाजियों की भीड़ दिखी। मुख्य नमाज सुबह 10 बजे बारकागंज ईदगाह में काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा कादरी ने अदा कराई। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और बरेली शहर में यदि बात की जाए 490 के ऊपर मस्जिदें हैं जहां पर नमाज अदा की जा रही है और 20 के ऊपर ईदगाहें हैं जहां पर हम खड़े हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी नमाज अदा की जाती है। ये बाकरगंज की ईदगाह है। यहाँ पे 6 से 7 हजार नमाजी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसी के साथ साथ जो कुर्बानी स्थल हैं वो निर्धारित हैं, वहीं पर कुर्बानी की जा रही है और ये चीज इंश्योर की जा रही है कि कोई भी गैर परंपरागत कोई भी आयोजन ना हो। और ये भी संवाद के द्वारा ये भी कम्युनिकेट किया गया है, बताया गया है कि जो नमाज है वह मस्जिदों में हो, वो ईदगाहों में हो, सड़क पर ना हो। इसको भी इंश्योर कराया जा रहा है। पूरा सहयोग हमें मिल रहा है इस चीज को लेकर। और जहां जहां संवेदनशील स्थान है वहां पर पिकेट्स लगाई गई हैं। थानों पे मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं। सभी मोबाइल पार्टीज भी एक्टिव हैं अपने अपने एरियाज में। सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और जितने भी संबंधित विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे प्रशासन हो, सभी भ्रमणशील हैं, सभी अलर्ट हैं और ग्राउंड पर रहकर सभी चीजों को देख रहे हैं और सकुशल जो पर्व है इसको आयोजित कराया जा रहा है। देश भर की तरह रुड़की में भी मंगलवार को ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाह में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी और देश में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगे। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलीम ने कहा कि ईद त्याग, कुर्बानी और आपसी मोहब्बत का संदेश देती है। उन्होंने अपील की कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सफेद कुर्ता पैजामा में बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाया गया। हमने ईद की नमाज पढ़ाई है और ईद की नमाज में दुआ की है पूरी दुनिया के इंसानों की कि आपस में अमन और शांति रहे। ख़ासतौर से हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ की है कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसमें खुशहाली अता फरमाए। और यहाँ के ताजिरों और काश्तकारों के लिए दुआ की है, उनकी तिजारत में, उनकी खेती बाड़ियों में, उनकी जानवरों की हिफाजत हो, इसके लिए दुआ ही और हिदायत दी है। आज ख़ास तौर से जो कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा उस सिलसिले में ये हिदायत दी है कि बहुत ही एहतियात से करें, वीडियो न बनाएं ख़ास तौर से, और फिर गोश्त को ढक के ले जाएं। गलियों में जो है हड्डी और जो है कचरा न फेंकें। जो डस्टबिन रखे हुए हैं नगर निगम की तरफ से उसमें डालें और किसी को हमारी तरफ से तकलीफ़ ना हो। नालियों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ये हिदायत दी। उसके लिए हमने ये कहा है कि भाई आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। नफ़रतों की दीवारों को ख़त्म किया जाए, आपस में एक दूसरे को करीब होकर समझने की कोशिश करें तो मोहब्बत बढ़ेगी। कुशीनगर जिले में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जहां डीएम और एसपी के निर्देश पर नमाज के समय पुलिस हर जगह मुस्तैद रही। प्रशासन ने कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। जिले के तमाम इमामों ने कहा कि कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुदा की रजा के लिए होती है। कोतवाली पटरौना क्षेत्र के नोनिया पट्टी, गुप्ती शहीद ईदगाह, खीरिया टोला, नौका टोला, बड़ी जामा मस्जिद सहित अन्य स्थानों पर नमाज शांति से अदा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।